क्या आपको लगता है कि जिंदगी में पैसा कमाने का सबसे पक्का रास्ता सिर्फ एक बड़ी नौकरी है? हमें बचपन से यही सिखाया गया है, माइनस अच्छे से पढ़ो, बड़ी डिग्री लो और फिर अच्छी नौकरी पाकर चैन की जिंदगी जी लो। लेकिन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि असली खेल पढ़ाई का नहीं बल्कि पैसों की समझ का है। इस किताब में दो पिताओं की सोच बताई गई है। एक है गरीब सोच वाले पिता, माइनस जो बहुत पढ़े लिखे हैं, नौकरी में सुरक्षित हैं, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में डूबे रहते हैं। दूसरे हैं अमीर सोच वाले पिता, जिनके पास ज्यादा पढ़ाई नहीं थी लेकिन पैसों को चलाना और बढ़ाना जानते थे। गरीब पिता की सोच थी कि नौकरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, लेकिन अमीर पिता की सोच थी कि असली आजादी तब मिलती है जब पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के पीछे भागते रहें। सोचकर देखिए, हम में से कितने लोग हर महीने तनख्वाह का इंतजार करते हैं और महीने के अंत तक पैसों की टेंशन में रहते हैं। यही तो गरीब पिता की सोच है। लेकिन अमीर पिता कहते हैं कि असली ताकत तब है जब हम अपना धन इस तरह लगाएं कि वो हमें लगातार कमाई देता रहे। गरीब पिता हमेशा कहते अच्छी नौकरी ही सब कुछ है। अमीर पिता कहते पैसा चलाना सीखो, ऐसी चीजें बनाओ जो कमाई लाएं और अपनी आजादी हासिल करो। आपने ध्यान दिया होगा, हमारे घरों में अक्सर तनख्वाह और खर्चों की बातें होती हैं, लेकिन बहुत कम बार कोई निवेश, बचत या आर्थिक आजादी की बात करता है। यही तो असली फर्क है सोच का। गरीब पिता के लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री था। अमीर पिता के लिए पढ़ाई का मतलब था पैसों का ज्ञान, यानी पैसा कहाँ लगाना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे बेकार खर्चों से बचना है। गरीब पिता कहते थे मैं ये चीज नहीं खरीद सकता, अमीर पिता कहते थे मैं ये चीज कैसे खरीद सकता हूं। देखा आपने, सवाल बदलते ही सोच और नतीजे दोनों बदल जाते हैं। अगर आप भी हर बार खुद से यही पूछें कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपके मन में भी नए रास्ते खुलने लगेंगे। इस किताब का पहला बड़ा सबक यही है, माइनस सोच का फर्क। एक सोच आपको नौकरी की सुरक्षा में बांध देती है और दूसरी सोच आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाती है। अब सवाल यह है कि आप किस सोच को अपनाना चाहेंगे, माइनस गरीब पिता की या अमीर पिता की। गरीब पिता हमेशा कहते थे पढ़ो, नौकरी पाओ, तनख्वाह लो और सुरक्षित रहो। लेकिन अमीर पिता की सोच अलग थी। उनका कहना था अगर तुमने पैसा अपने लिए काम करना नहीं सिखाया तो पूरी जिंदगी तुम पैसे के पीछे भागते रहोगे। यही फर्क है जो एक इंसान को हमेशा मध्यम वर्ग में रखता है, और यही फर्क किसी को आर्थिक आजादी दिला देता है। अब सवाल उठता है, माइनस पैसा हमारे लिए काम कैसे करेगा? इसका जवाब है संपत्ति, एसेट्स और बोझ, लायबिलिटीज। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बोझ वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, माइनस अगर आपके पास किराए पर दिया हुआ मकान है तो वो संपत्ति है, क्योंकि वो हर महीने आपको कमाई देता है। लेकिन अगर आपने शान दिखाने के लिए बड़ी कार खरीदी और उसकी किस्तें, पेट्रोल और मरम्मत आपके पैसे खा रही हैं, तो वो बोझ है। सोचकर देखिए, हम अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जो दिखावे में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर से हमें गरीब बनाती रहती हैं। अमीर पिता हमेशा यही सिखाते थे कि पैसों को ऐसी जगह लगाओ जहां से नया पैसा पैदा हो, जैसे जमीन, मकान, व्यवसाय या निवेश। दूसरी तरफ गरीब पिता की सोच थी कि नौकरी ही सब कुछ है और जो कमाया वही खर्च कर दिया। यही कारण है कि एक तरफ लोग उम्र भर नौकरी करते रहते हैं और रिटायरमेंट तक भी पैसों की चिंता में रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग बिना नौकरी के भी आजाद जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनकी बनाई हुई संपत्तियां उनके लिए काम कर रही होती हैं। अब दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं या ज्यादा समझदारी? मेहनत से तो आप पैसा कमा लेंगे, लेकिन समझदारी से आप पैसा बनाए रखेंगे। गरीब पिता की सोच थी कड़ी मेहनत करो और नौकरी से सुरक्षा लो। अमीर पिता की सोच थी माइनस पैसे को चलाना सीखो और अपनी सुरक्षा खुद बनाओ। किताब का दूसरा बड़ा सबक यही है, माइनस संपत्ति बनाओ, बोझ से बचो, क्योंकि संपत्ति आपको आजादी देती है और बोझ आपको उम्र भर की मेहनत में बांध देता है। अब फैसला आपके हाथ में है, माइनस आप अपनी जिंदगी में ज्यादा बोझ जोड़ना चाहते हैं या ज्यादा संपत्ति? जरा सोचिए, आप एक नई कार खरीदते हैं, वो भी कर्ज पर। महीने महीने किस्तें भरनी शुरू हो जाती हैं। गरीब पिता के लिए ये सफलता है, माइनस, क्योंकि उनके लिए कार का मालिक बनना एक स्टेटस है। लेकिन अमीर पिता के लिए ये बोझ है, क्योंकि उस कार से पैसा जेब से निकल रहा है, आ नहीं रहा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटा सा फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। हर महीने किराया आपके खाते में आता है। यही तो है संपत्ति माइनस, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है। सोचकर देखिए, हम अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जिनसे हमें अंदर से नुकसान होता है, लेकिन बाहर से बस दिखावा अच्छा लगता है। भारत में ये चीज बहुत आम है। लोग बाइक, कार या फोन तक भी कर्ज पर लेते हैं, हर महीने किस्त चुकाते हैं और सोचते हैं कि यही तरक्की है, लेकिन असल में वो अपनी कमाई को बोझ में फंसा रहे होते हैं। अमीर पिता कहते थे माइनस पहले ऐसी चीजें बनाओ जो पैसा लाएं।
उसके बाद शौक की चीजें लेना आसान हो जाएगा, यानी पहले संपत्ति फिर सुविधा। आपने नोट किया होगा, बहुत लोग पूरी उम्र घर के कर्ज, गाड़ी के कर्ज और खर्चों में ही उलझे रहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग आराम से वही जिंदगी जी रहे होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी संपत्तियां हैं जो लगातार कमाई देती रहती हैं। ये फर्क सिर्फ समझ का है। गरीब पिता सोचते हैं कि नई कार या बड़ा मकान उनकी जीत है, जबकि अमीर पिता कहते हैं कि ये जीत तभी है जब वो चीज आपकी जेब भर रही हो, खाली नहीं कर रही। किताब का तीसरा सबक यही है, संपत्ति पैसा देती है, बोझ पैसा लेता है। अगर आप समझ गए कि कौन सी चीज संपत्ति है और कौन सी बोझ, तो आपकी जिंदगी का पूरा रास्ता बदल सकता है। तो अब अपने आप से ये सवाल कीजिए, माइनस जो चीजें आप खरीद रहे हैं वो आपकी जेब भर रही हैं या खाली कर रही हैं? अब असली सवाल ये है, माइनस आप अपनी तनख्वाह का क्या करते हैं? अगर आप उसे सिर्फ खर्चों में या कर्ज की किस्तों में लगा रहे हैं तो आप अब भी गरीब पिता वाली सोच में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर उसी तनख्वाह का एक हिस्सा आप निवेश या संपत्ति बनाने में लगा रहे हैं तो आप धीरे धीरे अमीर पिता वाली सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा अपने महीने पर नजर डालिए, तनख्वाह आते ही कितनी जल्दी खर्चों और बिलों में उड़ जाती है और आखिर में सोचते रह जाते हैं कि बचत कहाँ गई। गरीब पिता यही करते थे, माइनस जो कमाया वही खर्च कर दिया। लेकिन अमीर पिता का तरीका अलग था, माइनस वो पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा संपत्ति बनाने में लगाते थे और उसके बाद ही खर्च करते थे। सोचिए, अगर आपकी तनख्वाह से सिर्फ बोझ बढ़ रहा है, माइनस जैसे नया कर्ज, नई किस्त या बेकार का खर्च माइनस, तो आप कब तक पैसे के पीछे भागते रहेंगे? लेकिन अगर वही पैसा किसी निवेश, जमीन, मकान या व्यवसाय में लगने लगे तो वो आगे चलकर आपके लिए कमाई करने लगेगा। अब दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से सोचिए, माइनस आप किस श्रेणी में आते हैं? क्या आप हर महीने की तनख्वाह को बोझ में डालते हैं या उससे कोई संपत्ति खड़ी कर रहे हैं? यही तो असली फर्क है। माइनस एक सोच आपको पैसों का गुलाम बना देती है और दूसरी सोच आपको पैसों का मालिक। किताब का चौथा सबक यही है, माइनस अपनी कमाई को सही दिशा दो, क्योंकि पैसा वहीं बढ़ेगा जहां आप उसे लगाओगे। अगर आपने उसे बोझ में लगाया तो वो डूब जाएगा, अगर संपत्ति में लगाया तो वो और पैसा लाएगा। तो अब खुलकर बताइए, माइनस आप किस सोच के साथ जी रहे हैं, गरीब पिता वाली या अमीर पिता वाली? नीचे बताइए, मैं आपके जवाब पढ़ना चाहता हूं। रिच डैड पुअर डैड का असली मंत्र बहुत सीधा है, माइनस पैसे का मालिक बनो, उसका नौकर मत बनो। गरीब पिता की सोच इंसान को पैसों का गुलाम बनाती है, लेकिन अमीर पिता की सोच सिखाती है कि पैसा हमारे लिए काम करे। इसका रास्ता क्या है? पहला, माइनस पैसों की पढ़ाई यानी आर्थिक शिक्षा। दूसरा, माइनस समझदारी से जोखिम लेना। तीसरा, माइनस अपनी संपत्तियां बनाना। जब ये तीन चीजें जिंदगी में आ जाती हैं तभी असली आजादी मिलती है। सोचकर देखिए, अगर आपको रोज पैसों की चिंता ना करनी पड़े तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। आप वही काम करेंगे जो आपको सच में पसंद है, न कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अमीर पिता कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि वही सोच तय करती है कि आप पैसे के गुलाम बनोगे या पैसे के मालिक। याद रखिए, माइनस भविष्य उसी का होता है जो पैसों को समझकर चलता है। जो खर्च और बोझ में उलझा रहेगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन जो इंसान संपत्ति बनाएगा और पैसा सही जगह लगाएगा वही आगे बढ़ेगा। अब सवाल आपके सामने है, माइनस क्या आप भी वही पुरानी राह चलना चाहते हैं जहां हर महीने तनख्वाह का इंतजार और खर्चों की चिंता हो, या फिर आप वो राह चुनेंगे जहां पैसा आपके लिए काम करेगा? किताब की आखिरी और सबसे बड़ी सीख यही है, आर्थिक शिक्षा शुरू करो, छोटी छोटी निवेश की आदत डालो और अपने पैसों पर काबू पाओ। तो क्यों ना आज से ही पहला कदम उठाया जाए? छोटी सी शुरुआत ही बड़े बदलाव की नींव रखती है।